नमस्कार साथियों, आप सभी का मेरे YouTube चैनल डीपी एजुकेशन के अंदर स्वागत है। साथियों और प्यारे बच्चों, हम क्लास 6 के न्यू मैथमेटिक्स गणित प्रकाश के लेसन नंबर 1 जो कि आपका है पैटर्न इन मैथमेटिक्स के पैराग्राफ 1.2 के अंदर आपको क्वेश्चन दिए गए हैं फिगर 8 आउट के रूप में। तो हम फिगर 8 आउट के क्वेश्चनों को कंप्लीट करेंगे, क्वेश्चनों के आंसर देखेंगे और पैरा आपका रहेगा 1.2 पैटर्न इन नंबर्स। पैटर्न इन नंबर्स के फिगर 8 आउट को यहां पर हम कंप्लीट करने वाले हैं। तो उसके अंदर आपका क्वेश्चन नंबर 1 दिया गया है, कैन यू रिकॉग्नाइज द पैटर्न इन ईच ऑफ दिस सीक्वेंस गिवन बिलो। आपको यहां पर आपके मैथमेटिक्स की बुक में टेबल नंबर 1 दी गई है। इस टेबल नंबर 1 के अंदर आपको 10 टाइप के सीक्वेंस यहां पर दी गई है। इन 10 टाइप के सीक्वेंस के आपको पैटर्नों की पहचान करना है, पैटर्न को देखना है, पैटर्नों को समझना है कि किस प्रकार से इस सीक्वेंस के टर्म आपस में बदल रहे हैं। एक टर्म के बाद अगली जो टर्म आ रही है वो कौन से रूल से बनी हुई है। तो चलिए इसका आंसर आपका किस प्रकार से होगा यह हम समझते हैं। यहां पर आपका क्वेश्चन तो यह है और इसका सॉल्यूशन यह है। आपको पहले जो सीक्वेंस दी गई है वह इस प्रकार से दी गई है, 1 1 1 1, इस प्रकार से सीक्वेंस आगे बढ़ रही है। तो यहां पर प्रत्येक टर्म, पहली टर्म आपकी 1 है, सेकंड टर्म भी आपकी 1 है, थर्ड टर्म भी आपकी 1 है, फोर्थ टर्म भी आपकी 1 ही है। तो अब आप इसको किस प्रकार से देखेंगे, इसका क्या पैटर्न है। तो पैटर्न को यदि आपको लिखना है तो हम इसको लिख सकते हैं, इन द सीक्वेंस ऑफ ऑल इज 1। आपकी जो टोटल सीक्वेंस है वह 1 ही है। या फिर आप कह सकते हैं कि एडिंग 0 टू द प्रीवियस टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। आप यदि नेक्स्ट टर्म पाना चाहते हैं तो प्रीवियस टर्म के अंदर आप 0 जोड़कर भी इसे ला सकते हैं। ऐसे समझिए कि आपने 1 से स्टार्ट किया तो 1 आपकी पहली टर्म हो गई, फर्स्ट टर्म आपकी क्या है, 1 है। अब आपको सेकंड टर्म लाना है, सेकंड टर्म लेकर आना है। तो आप क्या करेंगे, सेकंड टर्म लाने के लिए आप 1 + 0 करेंगे। प्रीवियस जो टर्म है आपकी 1, उसके अंदर आपने 0 ऐड कर दिया तो आपकी सेकंड टर्म आपकी यहां पर आ जाती है अगेन 1। आपको थर्ड टर्म लेकर आना है तो अब आप क्या करेंगे, थर्ड टर्म लाने के लिए आप जो है सेकंड टर्म के अंदर अगेन 0 को ऐड कर देंगे तो आपके थर्ड टर्म आ जाएगी। तो फर्स्ट टर्म आपकी 1, सेकंड टर्म आप निकाल सकते हैं 1 + 0 से। आपको थर्ड टर्म लानी है तो सेकंड टर्म के अंदर आप 0 जोड़ेंगे तो 1 प्लस फिर अगेन 0 हो जाएगी, क्योंकि इसका टोटल 1 ही आएगा और इसका टोटल भी 1 आएगा और इसका टोटल 1 था। तो देन आपको सीक्वेंस में 1 1 1 1 मिलता चला जाएगा। इसी टाइप से आपका नेक्स्ट है, यहां पर एक सीक्वेंस यहां पर दी गई है। सीक्वेंस है आपके 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, 1 2 3 4 5 6, इस प्रकार के आपके सीक्वेंस है। यह जो सीक्वेंस है इसे हम क्या कह सकते हैं, तो इस सीक्वेंस का नाम है आपका काउंटिंग नंबरों की यह सीक्वेंस है। आपको जो सीक्वेंस दी गई है उसका नेम भी आना चाहिए कि यह सीक्वेंस किस टाइप की है। तो यह जो सीक्वेंस है काउंटिंग नंबरों की सीक्वेंस है। अब प्रत्येक सीक्वेंस के अंदर आपको यह पता होना चाहिए कि यह सीक्वेंस स्टार्ट कहां से हो रही है। तो यह सीक्वेंस का जो स्टार्टिंग नंबर है वह नंबर है आपका 1। आपको यह हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी सीक्वेंस हो वह स्टार्ट कहां से हो रही है, उसका स्टार्टिंग नंबर क्या है, उसके ऊपर उसका रूल डिपेंड करता है। तो यहां पर यह सीक्वेंस 1 से स्टार्ट हो रही है, यह स्टार्टिंग इसका नंबर है। अब इस स्टार्टिंग नंबर से आपका जो नेक्स्ट नंबर है वह कैसे आया, यह इसका पैटर्न है, यह इसका रूल है। तो 1 से 2 लाने के लिए आपने क्या किया, प्रीवियस नंबर में 1 प्लस किया। 2 से यदि 3 आपको लेकर आना है, अब आप क्या करेंगे, अब आप करेंगे अगेन +1। प्रीवियस नंबर के अंदर आप +1 करेंगे, आपको नेक्स्ट नंबर आ जाएगा। 3 से यदि आपको 4 लाना है तो आप कैसे लेकर आएंगे, आप करेंगे +1।
4 से यदि 5 लेकर आना है देन आपको करना होगा +1, और 5 से 6 कैसे आया, यहां पर +1 से आया। ठीक है, तो इस सीक्वेंस का पैटर्न क्या है? इस सीक्वेंस का पैटर्न है एडिंग 1 का पैटर्न। प्रत्येक टर्म के अंदर आप क्या कर रहे हैं? +1 करते चले जा रहे हैं। तो प्रीवियस टर्म के अंदर आपने +1 किया तो आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो आप इसके आंसर में इस प्रकार से लिख सकते हैं। चलिए, इसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस आपकी इस प्रकार से दी गई है। 1 के बाद आपका आता है 3, नेक्स्ट आपका 5, 7, 9, 11। इस प्रकार से यह सीक्वेंस आगे बढ़ रही है। इस सीक्वेंस में आप देखेंगे 1, 3, 5, 7, 9, 11 है, तो आप इसे कह सकते हैं कि यह ओड नंबरों की सीक्वेंस आपको दी गई है। कुल मिलाकर ये सारे जो नंबर है ये ओड नंबर है। अब इस सीक्वेंस का हम पैटर्न समझते हैं, इसका रूल समझते हैं। तो 1 से 3 कैसे आया? आपका इसका स्टार्टिंग जो नंबर है वह है 1। कुल मिलाकर ओड नंबरों की जो सीक्वेंस होती है उसका स्टार्टिंग नंबर आपसे यदि पूछा जाए तो वह होता है आपका 1। स्टार्टिंग नंबर ओड नंबरों की सीक्वेंस का होता है 1, जहां से वह सीक्वेंस स्टार्ट होती है। यदि इसका पैटर्न पूछा जाए कि इसका पैटर्न क्या होता है, तो हम पैटर्न यहां पर देख रहे हैं क्या होगा। तो 1 से 3 लाने के लिए आपको यहां पर दिखा +2। 3 से 5 कैसे आया? 3 से 5 आया आपका +2 से। 5 से 7 कैसा आया? +2 से। कुल मिलाकर आपने यहां पर प्रीवियस टर्म के नंबर में, प्रीवियस टर्म में आपने क्या किया? +2 किया, तो आपको आ जाएगा नेक्स्ट टर्म। ठीक है, प्रीवियस टर्म के अंदर आप +2 कर देंगे, देन आपको यहां पर आ जाएगा नेक्स्ट टर्म, और यह आपका रूल रहेगा, यह आपका रूल है। देन आप यहां पर इस प्रकार से लिख सकते हैं, इन द सीक्वेंस ए सीक्वेंस ऑफ कंसेक्यूटिव और नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 1। यह कहां से स्टार्ट हो रही है? 1 से स्टार्ट हो रही है। एडिंग टू द प्रीवियस टर्म टू गेट द नेक्स्ट टर्म। नेक्स्ट टर्म लाने के लिए आपको प्रीवियस टर्म के अंदर 2 प्लस करना होगा। चलिए, इसी प्रकार से आपके नेक्स्ट यहां पर सीक्वेंस है 2, 4। यह सीक्वेंस स्टार्ट हो रही है 2 से। 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस प्रकार से यह आगे बढ़ रही है। इस सीक्वेंस को क्या नाम दिया जाए? तो यह जो सीक्वेंस है 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, इस प्रकार के नंबर एक ग्रुप के अंदर आपको देखे जाए, मिले, तब आप उसे कह सकते हैं कि यह इवन नंबर कहलाएंगे। इन इवन नंबर्स की पैटर्न क्या है? इन इवन नंबर्स का रूल क्या है? यह समझते हैं। 2 से 4 कैसे आया? अब यहां 2 से 4 आया आपका +2 से। एक और विषय यहां पर आपको ध्यान रखना है कि स्टार्टिंग नंबर क्या है। तो इसका जो स्टार्टिंग नंबर है वह आपका 2 रहेगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जाए, कहीं पर ऑब्जेक्टिव ग्रुप में आ जाए कि जो इवन नंबर्स होते हैं वह स्टार्ट कहां से होते हैं, तो इवन नंबर की जो स्टार्टिंग होती है वह आपकी 2 से होती है। और इसका पैटर्न क्या है आपसे कहा जाए, तो इसका जो पैटर्न है वह +2 का होगा। 2 से 4 +2 से आया, फिर 2 से 6 कैसे आया? +2 से आया। 6 से 8 कैसे आया? +2 से आया। कुल मिलाकर प्रीवियस टर्म के अंदर आप +2 कर देंगे, देन आपको क्या मिल जाएगी? नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो 2 बातें ध्यान रखना है, प्रीवियस टर्म और नेक्स्ट टर्म। प्रीवियस टर्म के अंदर आपका पैटर्न क्या है? +2 का है, तो +2 करते जाएंगे तो नेक्स्ट टर्म आपको मिलती चली जाएगी, और इसका स्टार्टिंग जो नंबर है वह 2 है। तो 1, 2, 3, 4 बातें आप यदि यहां पर समझ गए, देन आपको सब कुछ समझ में इस चैप्टर के अंदर आ जाएगा। चलिए, इसके बाद आपका यहां पर नेक्स्ट सीक्वेंस दिया गया है 1, 3, 6, 10, 15, 21, 28, 36, 45 और 55, और इस प्रकार से यह सीक्वेंस आगे बढ़ रही है। तो किस प्रकार से, किस पैटर्न से, किस रूल से यह सीक्वेंस आगे बढ़ रही है, यह हमें समझना है।
तो आप इसे कह सकते हैं ट्रायंगुलर नंबरों की सीक्वेंस। अब आप सीधे सीधे कैसे कह देंगे कि ये ट्रायंगुलर नंबरों की सीक्वेंस है, चलिए समझते हैं। अब आपका यहां पर है 1, ये जो 1 है, अब आप इसे इस प्रकार से समझिए कि 1 के लिए हम 1 डॉट ले लेते हैं, 3 के लिए हम 3 डॉट ले लेते हैं, 1 2 3 डॉट लिए। अब हमें इन्हें करना है अरेंज, तो आप 1 डॉट को इस प्रकार से लिख सकते हैं, 3 डॉट को किस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। बेहतर तरीके से यदि आपको अरेंज करने को कहा जाए कि आप एक तरीके से इन्हें अरेंज कीजिए, तो आप 3 डॉट को कुछ इस प्रकार से अरेंज कर सकते हैं। यदि आपसे 6 डॉट को अरेंज करने को कहा जाए तो 1 यहां पर, ये आपके 3 हो गए, ये आपका यहां पर 4 हो गया, ये 5 हो गया और ये आपका हो गया 6। तो ये कैसे अरेंज हो गए, ये फिर से एक ट्रायंगुलर के रूप में अरेंज हो जाते हैं। एक ट्रायंगुलर आपका यहां पर बन गया, एक ट्रायंगुलर आपका इस प्रकार से मिलाने पर बन जाता है, एक ट्रायंगुलर आपका इस प्रकार से बन जाता है। मतलब आपको यहां पर सेम ट्रायंगुलर देखने को मिलेंगे, 1 2 3 और 4 ट्रायंगुलर आपके यहां पर बन जाते हैं जब आप यहां पर 6 डॉट को अरेंज करते हैं। अब एक और चीज समझिए, ये आपने 1 लिया, ये 1 लिया, ये 2 लिए और यहां पर आपने लिए 3, ये आपका 1, ये आपका 2, ये आपका 3। अब इस सीक्वेंस के अंदर अब आप देखेंगे कि यह है 1, ये आपका क्या है, ये आपका है फर्स्ट टर्म, ये आपका फर्स्ट टर्म है। 3 क्या है यहां पर, 3 आपका सेकंड टर्म, ठीक है। 6 आप क्या कह सकते हैं, 6 आपका है यहां पर थर्ड टर्म, 10 आपका है यहां पर फोर्थ टर्म, 15 आपका है यहां पर 5वीं टर्म, 5th टर्म। तो आप यहां पर इन टर्म को देखें तो यह कैसे बनी हुई है, ये इसी प्रकार से ट्रायंगुलर के नंबरों के लिए बनी हुई है। अब यहां पर 1 3 6 आपने देख लिया, 10 को देखते हैं। 10 डॉट को यदि आप अरेंज करें तो इस प्रकार से आपके 3 हो गए। अगेन आप यहां पर अरेंज करें, ये आप 3 डॉट इस लाइन में लगा देंगे, पहले आपने 1 फिर 2 फिर आपने 3 लिए। और अगर आप आगे इसे बढ़ाएं तो 1 2 3 4, ये 4 आपके यहां पर आएंगे, ये आपका ट्रायंगुलर भी बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये बन गया, ये इस प्रकार से, ये इस प्रकार से, ये ऐसा, तो ये इस प्रकार से ट्रायंगुलर के रूप में अरेंज हो जाएंगे। यदि इन पॉइंट को हम गिने तो फर्स्ट ऊपर हमने 1 पॉइंट का यूज किया, यहां पर हमने 2 पॉइंट का यूज किया, यहां पर हमने 3 पॉइंट का यूज किया, यहां पर हमने 1 2 3 और 4 पॉइंट का यूज किया। इन सभी को यदि हम ऐड करें तो क्या आएगा, 4 3 7 2 9 और 1 10, तो 10 पॉइंट आ जाएंगे। तो इस प्रकार से 1 3 6 10 15 21 28 पॉइंट आप अरेंज करते जाएंगे तो आपको इस प्रकार से ट्रायंगुलर मिलते चले जाएंगे। तो इसलिए हम इसे ट्रायंगुलर नंबरों का सीक्वेंस कहेंगे, ट्रायंगुलर नंबरों की सीरीज कहेंगे या ट्रायंगुलर नंबर कहेंगे। अब इसका पैटर्न क्या रहेगा यह समझते हैं। इन दिस सीक्वेंस ईच टर्म इज द सम ऑफ द फर्स्ट एन कंसेक्यूटिव काउंटिंग नंबर अस 1 से 1, इसका जो स्टार्टिंग नंबर है वह है 1। आपको हमेशा ध्यान रखना है कि कोई भी सीक्वेंस हो उसका स्टार्टिंग नंबर क्या है, तो ट्रायंगुलर का स्टार्टिंग नंबर आपका होगा 1, ठीक है। अब 1 से आपका नेक्स्ट नंबर आया 3, यह कैसे आया, तो जो काउंटिंग नंबर है हमारे, काउंटिंग नंबर क्या होते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8, इस प्रकार से काउंटिंग नंबर होते हैं। इन काउंटिंग नंबरों में आप देखें हमने क्या किया, 1 से 2 को ऐड कर दिया, 1 से 2 को ऐड कर दिया तो क्या आया आपके पास, 3 आया। अब आपने क्या किया, 1 से 3 तक के सारे को ऐड कर दिया, 1 + 2 + 3, तो आपको मिल जाएगा यहां पर नेक्स्ट टर्म। फर्स्ट टर्म कैसे आया आपका 1 से ही आ गया। सेकंड टर्म आपको 3 निकालना है, तो आपने 3 निकालने के लिए क्या किया, आपने फर्स्ट टर्म और सेकंड टर्म को ऐड कर दिया, 1 + 2 कर दिया, यहां तक आप आ गए, देन आपका आ जाएगा यहां पर 3। इसी प्रकार से नेक्स्ट में आप 1 से 3 तक को ऐड कर देंगे, 1 + 2 + 3, 1 + 2 + 3, देन आपके पास आ जाएगा यहां पर 6। अब आपको नेक्स्ट टर्म चाहिए,
मतलब वो टर्म नंबर क्या है, फोर्थ टर्म है, उस टर्म का नंबर क्या है, ये 10 वाले का फोर्थ टर्म है। तो फोर्थ टर्म बनाने के लिए आपको फोर्थ टर्म तक के काउंटिंग नंबरों को ऐड करना होगा। 1 + 2 + 3 + 4 देन हुआ हो जाएगा 10। इस प्रकार से आप इसके प्रत्येक टर्म को ला सकते हैं। तो कई वेरिएशन में आपको इस क्वेश्चन को समझना है, इस ट्रायंगुलर के रूप में भी समझना है, इसके पैटर्न के रूप में भी समझना है, और इसको किस प्रकार से आप काउंटिंग नंबरों से रिलेट करके ला सकते हैं वह भी समझना होगा। चलिए, इसके बाद आपका नेक्स्ट नंबर सीक्वेंस यहां पर दिया गया है 1, 4, 9, 16, 25, 36, इस प्रकार से यह दिया गया है। हमें काउंटिंग नंबरों से ही कोई भी सीक्वेंस हो उसे कंपेयर करना है और समझना है। तो काउंटिंग नंबर हमारे 1, 2, 3, 4, 5 इस प्रकार से होते हैं। काउंटिंग नंबरों से यह किस प्रकार से रिलेट है यह देख लीजिए। आपको फर्स्ट टर्म इसकी लेकर आना है। फर्स्ट टर्म इसकी क्या है, 1। तो फर्स्ट टर्म 1 कैसे आएगी, तो 1 के लिए आप क्या कर सकते हैं, 1 गुणित 1 कर सकते हैं। तो आपकी फर्स्ट टर्म आपके यहां पर 1 आ जाएगी। 2 के लिए आपने क्या किया, 2 के लिए आप करेंगे यहां पर सेकंड टर्म के लिए, सेकंड टर्म लाने के लिए आप यहां पर काउंटिंग नंबरों का आपस में कर देंगे मल्टीप्लाई। तो 2 नंबर का मल्टीप्लाई 2 नंबर से किया, देन आपको यहां पर आ जाएगी सेकंड टर्म 4। ठीक है, ये 4 कैसे आया, ये आपका आया 2 × 2 से। और 1 कैसे आया, 1 आया आपका 1 × 1 से। यहां पर आपका 9 कैसे आया, 9 आया आपका 3 × 3 से। तो कुल मिलाकर जो काउंटिंग नंबर हैं आपके, इन नंबरों को आप उसी नंबर से मल्टीप्लाई करते चले जाएंगे, देन आपका यहां पर आ जाएगा उस नंबर वाला टर्म। ठीक है, अब आप इसे क्या कह सकते हैं, आप इसे कह सकते हैं कि यह स्क्वायर नंबर की सीक्वेंस है, यह आपकी स्क्वायर नंबर वाली सीक्वेंस है। इस सीक्वेंस के अंदर जो भी नंबर आपको मिल रहे हैं वह किसी ना किसी नंबर के स्क्वायर जरूर है। 4 आपका 2 का स्क्वायर है, 9 आपका 3 का स्क्वायर है, 16 आपका 4 का स्क्वायर है, 25 आपका यहां पर 5 का स्क्वायर है। तो इसको इस प्रकार से लिखा भी जा सकता है और समझा जा सकता है। चलिए, इसके बाद आपकी इसी प्रकार से नेक्स्ट जो सीक्वेंस है वह दी गई है क्यूब के रूप में। क्यूब के रूप में कैसे, आपके जो काउंटिंग नंबर है 1, 2, 3, 4, 5, 6 इन सभी का आप कर देंगे यहां पर क्यूब। क्यूब से अर्थ है कि जैसे 1 है तो 1 का आप करेंगे 3 बार आपस में मल्टीप्लाई। क्या करेंगे, 3 बार मल्टीप्लाई करने से आपके यहां पर फर्स्ट टर्म 1 प्राप्त हो जाएगी। आपको लाना है यहां सेकंड टर्म। सेकंड टर्म लाने के लिए ये आपके सेकंड टर्म है, सेकंड टर्म क्या है 8। 8 लाने के लिए आप काउंटिंग नंबरों के सेकंड नंबर, काउंटिंग नंबरों के सेकंड टर्म का 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। तो 2 × 2 × 2 हम इसे यह भी लिख सकते हैं कि 2 to the power 3। तो हम 2 to the power 3 लिखने पर इसे कहेंगे क्यूब, 2 का क्यूब। तो यहां पर जो सीक्वेंस आपकी आ रही है वह सीक्वेंस कैसे आ रही है, आपने जो काउंटिंग नंबर थे इन काउंटिंग नंबरों को 3 बार स्वयं से ही मल्टीप्लाई कर दिया है। बाय इट सेल्फ ट्राइस, 3 बार मल्टीप्लाई करने से उसका उस नंबर का टर्म प्राप्त आपको हो जाता है। और यह जो टर्म है यह 1 से स्टार्ट होगी और यह सीक्वेंस का नेक्स्ट टर्म आपको काउंटिंग नंबरों को आपस में 3 टाइम मल्टीप्लाई करने से प्राप्त हो जाएगा। अब इसके बाद आपकी एक और मोस्ट आईएमपी सीक्वेंस है विरांक नंबरों की सीक्वेंस। विरांक नंबरों के सीक्वेंस की स्टार्टिंग नंबर जो है आपको याद रखना है कि थर्ड नंबर से, थर्ड टर्म से यह स्टार्ट होती है। कुल मिलाकर आपको जो भी कैलकुलेशन करना है अब थर्ड टर्म से ही करना है।
तो आपको यहां पर 1 2 3 5 8 13 21 34 55 और 89 इस प्रकार से एक सीक्वेंस दी गई है। इस सीक्वेंस में किस रूल को फॉलो किया गया है, इस सीक्वेंस को बनाने में क्या पैटर्न है, वह हम समझते हैं। तो आपकी जो सीक्वेंस है उसका पॉइंट नंबर 1 यही है कि आपको इसे स्टार्ट करना है थर्ड टर्म से। तो आप इस प्रकार से सीक्वेंस देख पा रहे हैं 1 2 3 5 8 13 21। बड़ा ही आसान है, आपको यहां से रूल फॉलो करना है, रूल यहां से बनाना है कि ये जो आपकी थर्ड टर्म है ये कैसे बनी। ये थर्ड टर्म बनी है आपकी पिछली दो टर्म के एडिशन से। पिछली दो टर्म का आपने किया योग, मतलब आपको 3 लाना है तो आपने किया 2 + 1, मतलब 3 से पहले जो नंबर थे उन नंबरों को आपने कर दिया टोटल। अब आपको लाना है इसकी फोर्थ टर्म। फोर्थ टर्म लाना है तो रूल वही रहेगा कि आपको पिछली दो टर्म का टोटल करना है। पिछली दो टर्म क्या है 2 + 3, तो आपने किया 2 + 3, देन आपका आ गया 5। इसी प्रकार से आपको यहां पर 8 लेकर आना है। 8 आपका कौन सा टर्म नंबर है, तो 1 2 3 4 5 फिफ्थ टर्म है। हम कह सकते हैं कि इस सीक्वेंस की फिफ्थ जो टर्म है वह है 8। और इस फिफ्थ टर्म को लाने के लिए, बनने के लिए इसका रूल क्या है, इसका पैटर्न है कि लास्ट टू टर्म को 8 करना है। तो लास्ट टर्म आपके 5 और 3 थी, गेन आप 5 + 3 करेंगे तो आपका आ जाएगा यहां पर 8। इसी प्रकार से आप इस पैटर्न को आगे बढ़ा देंगे, इस रूल को आगे बढ़ा देंगे तो नेक्स्ट टर्म आपको मिलती जाएगी। मतलब आपने 1 + 2 किया 3 आ गया, 3 + 2 किया 5 आ गया, आपने 3 + 5 किया 8 आ गया, आपने यहां पर 5 + 8 किया 13 आ जाएगा, 8 + 13 करेंगे तो 21 आ जाएगा। तो यह इसका एक पैटर्न का रूल है, यह इसका पैटर्न है। इन द सीक्वेंस ईच टर्म स्टार्टिंग फ्रॉम थर्ड टर्म इज द सम ऑफ प्रीवियस टू टर्म। प्रीवियस टू टर्म का 8 करने से आपको नेक्स्ट टर्म प्राप्त हो जाएगी। चलिए इसके बाद नेक्स्ट सीक्वेंस यहां पर दी गई है 1 2 4 8 16 32 64 128 256 एंड 512। इस टर्म का पहला टर्म जो है यह है 1। तो आपका यहां पर स्टार्टिंग टर्म दिया गया है 1। इससे सेकंड टर्म कैसे आया होगा और सेकंड टर्म से फोर्थ टर्म कैसे रिलेट है, इसका क्या रूल है देखते हैं। तो आप इसे फर्स्ट टर्म ले सकते हैं 1। सेकंड टर्म लाने के लिए आपने क्या किया, फर्स्ट टर्म का 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। फर्स्ट टर्म आपकी 1 थी, 1 को आपने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, देन आपका सेकंड टर्म आता है। आपको लाना है थर्ड टर्म, तो आप कैसे लाएंगे, आपकी जो सेकंड टर्म थी 2, इसको 2 से मल्टीप्लाई अगेन कर दिया तो आपको यहां पर आ जाएगा 4। यह आपकी है थर्ड टर्म। अब आपको 8 लेकर आना है तो आप क्या करेंगे, आपकी प्रीवियस टर्म क्या है, प्रीवियस टर्म है 4, इसका कर दिया 2 से मल्टीप्लाई। कुल मिलाकर प्रीवियस टर्म को हम करते जा रहे हैं डबल। क्या कर रहे हैं, डबल। डबल करने से आपको नेक्स्ट टर्म मिल जाएगी। तो प्रीवियस टर्म का आप कर देंगे डबल, देन आपको नेक्स्ट टर्म यहां पर मिल जाएगी। तो यही इसका रूल है। इसी प्रकार से आपको यदि 16 लेकर आना है तो आप क्या करेंगे, ये आपके लास्ट टर्म थी 8 का मल्टीप्लाई कर देंगे 2 से, देन आपका आ जाएगा नेक्स्ट टर्म आपकी 16। तो यह रूल इसका फॉलो हो रहा है। तो इसका जो स्टार्टिंग नंबर है वह है 1। इसका जो पैटर्न है वह पैटर्न है डबल का पैटर्न। प्रीवियस टर्म का डबल हम करेंगे तो नेक्स्ट टर्म आपको मिल जाएगी। ठीक है, इसी प्रकार से आपका यहां पर एक और सीक्वेंस दिया गया है, वह है 1 3 9। तो यह आपको 1 तो ऑलरेडी दिया गया है जहां से यह टर्म स्टार्ट हो रही है। अब आगे क्या रूल है, सेम टू सेम इसका यही रूल रहेगा कि आपको नेक्स्ट टर्म लाना है तो प्रीवियस टर्म आप कर देंगे 3 से
मल्टीप्लाई लास्ट जो सीक्वेंस थी इसको आप पावर 2 की सीक्वेंस भी कह सकते हैं, और इसी प्रकार से आप इसे कहेंगे पावर 3 की सीक्वेंस, क्योंकि इसमें 3 से मल्टीप्लाई किया जा रहा है। प्रीवियस टर्म आपके यहां पर है 3, इस 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया 9 आ गया। 27 लाना है, ठीक है। 27 लाने के लिए आप क्या करेंगे, आपकी जो प्रीवियस टर्म थी 9, इस 9 को मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, देन आपको आ जाएगी नेक्स्ट टर्म, ये आपकी है नेक्स्ट टर्म, ठीक है। नेक्स्ट टर्म, तो नेक्स्ट टर्म कैसे आएगी, प्रीवियस टर्म ये जो 9 है ये आपकी थी प्रीवियस टर्म, इससे 3 का मल्टीप्लाई कर दिया, देन आपको नेक्स्ट टर्म 27 मिल जाएगी। तो यह रूल इसका रहेगा और यही इसका पैटर्न भी है। तो इस प्रकार से आप इन सीक्वेंस को समझ सकते हैं। इसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 2, यह बिल्कुल महत्वपूर्ण क्वेश्चन है और बहुत ही सरल है। इतना सब कुछ जो हमने पढ़ा है उसी के बेसिक यह क्वेश्चन दिया गया है कि यहां पर आपको इस प्रकार से टेबल दी गई है, इस टेबल के आपको नेक्स्ट 3 नंबर और आगे लिखना है। तो हम उसे देख लेते हैं कि उनके नंबर आगे क्या आएंगे। तो यहां पर आपके क्वेश्चन नंबर 2 का सॉल्यूशन यह रहेगा 1 1 1 1 आता चला जा रहा है। देन आपका जो यहां पर नेक्स्ट सीक्वेंस है वह क्या आएगा, नेक्स्ट सीक्वेंस के 3 नंबर आपके 1 1 1 ही आ जाएंगे। इसी प्रकार से आपका यहां पर सेकंड है 1 2 3, यह हमारे काउंटिंग नंबर है। काउंटिंग नंबर किस प्रकार से बढ़ रहे हैं, इसका पैटर्न क्या है, काउंटिंग नंबरों का पैटर्न रहता है +1 का। आप प्रीवियस टर्म +1 से अर्थ है कि आपकी जो प्रीवियस टर्म है, प्रीवियस टर्म के अंदर आप +1 करेंगे, देन आपको क्या प्राप्त हो जाएगी, नेक्स्ट टर्म आ जाएगी। तो इतनी बातें आपको ध्यान रखना है कि प्रीवियस टर्म में आपने +1 किया, नेक्स्ट टर्म आपको मिल जाएगा, यह इसका पैटर्न होता है। तो यही हमारा पैटर्न था। इस पैटर्न से 5 से आप 6 लाए, 6 से 7 लाए, 7 से आपका यहाँ पर आ जाएगा 8। यहाँ पर थोड़ी सी गलती हो गई है, ये हो जाएगी 8, ये हो जाएगी आपकी 9 और ये हो जाएगी आपकी 10। इसके बाद यहाँ पर 1 3 5 7 ये आपके नंबर जो है +2 के सीक्वेंस से आगे बढ़ रहे हैं। देन आप +2 करते जाएंगे तो नेक्स्ट नंबर आपको मिल जाएगा। 13 में आप जोड़ देंगे +2, देन 15 और 15 में +2 करेंगे तो यह आपका जाएगा 17 और इसी प्रकार से +2 से 19। अब आपको नेक्स्ट टर्म दी गई है, यह भी +2 के पैटर्न पर बनी हुई है, तो इसे भी आप +2 करके नेक्स्ट टर्म को बना सकते हैं। नेक्स्ट आपको यहां पर दी गई है ट्रायंगुलर नंबरों की सीक्वेंस। ट्रायंगुलर नंबरों के सीक्वेंस में आपको एक बार और एक नया पैटर्न में दिखा देता हूं। 1 3 6 10 15 और 21 इस प्रकार से यह दी गई है। अब देखिए आप 1 से 3 कैसे आया, +2 से आया। 3 से 6 कैसे आया, +3 से आया। 6 से 10 कैसे आया, +4 से। 4 से 15 कैसे आया, +5 से। 16 से 21 कैसे आया, +6 से। इस प्रकार से आप +7 से 28 ला सकते हैं। तो इसका यह भी एक पैटर्न हो सकता है। और अभी हमने एक पैटर्न पिछला और समझा था इसका, वह पैटर्न क्या था, वह पैटर्न काउंटिंग नंबरों को रिलेट करके था, ठीक है। तो आपको बार बार रिपीट में नहीं करना चाहता है, इसी वीडियो के अंदर मैंने उसे दिखाया भी था आपको। अब इसके बाद इसी सीक्वेंस को आप इस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। नेक्स्ट है 1 4 9 16 25। तो यहां पर आप देख पा रहे हैं कि ये 1 का स्क्वायर है। काउंटिंग नंबर जो होते हैं उनका स्क्वायर किया जा रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 ये काउंटिंग नंबर। इन काउंटिंग नंबरों का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर किया तो आपको 1 मिला, 2 का स्क्वायर किया तो आपको 4 मिला, 3 का स्क्वायर किया तो 9 मिला। इस प्रकार से यह सीक्वेंस आपकी मिल रही है। तो इसे आप इसे इस प्रकार से आगे बढ़ा सकते हैं। और इसके बाद ये जो आपकी सीक्वेंस है 1 8 27 64 ये कैसे बनी है, तो ये जो आपकी बनी है काउंटिंग नंबरों के क्यूब से। तो काउंटिंग नंबरों के क्यूब मतलब इसे बनाने के लिए 1 2 3 4 5 इनके आप करेंगे क्यूब। 1 का क्यूब 1,
2 का क्यूब से अर्थ है कि उसका 3 बार आपस में मल्टीप्लाई, 2 इंटू 2 इंटू 2, इस प्रकार से इसको कहते हैं हम क्यूब। तो यह बन जाएगा आपका 8। तो इस प्रकार से आप काउंटिंग नंबरों के क्यूब से नेक्स्ट 3 नंबर ला सकते हैं। नेक्स्ट है आपके 1 2 3 5 8 13 21 34, ये आपके विरांक नंबर। अभी आपको मैंने बताया था विरांक नंबरों की स्टार्टिंग में जो है इसका पॉइंट रखना है 3, ठीक है। तो स्टार्टिंग नंबर आपको इसका रखना है 3। इस 3 को लाने के लिए 1 + 2 किया गया। आपको यहाँ पर 5 लाना है तो 3 + 2 करेंगे, लास्ट के 2 टर्म को ऐड कर देंगे। तो आप यहाँ पर 13 और 21, 13 और 21 को ऐड करेंगे तो आपको मिल जाएगा 34। और इसी टाइप से आप 21 और 34 को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा 55, और 55 और 34 को ऐड करेंगे तो मिल जाएगा आपको 89। चलिए इसके बाद नेक्स्ट आपकी यहाँ पर है, यह है आपकी पावर 2 के सीक्वेंस। इसके अंदर आप प्रीवियस टर्म में +2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब आपकी यह जो इससे डबल है 2 से 4 डबल है, 4 का डबल 8 है, 8 का डबल 16 है, 16 का डबल 32 है। तो यह डबल डबल करके आ जाएगी और यह ट्रिपल करके आ जाएगी। 1 से 3, 3 का ट्रिपल 9, इसका ट्रिपल 27, इसका ट्रिपल 81, 81 का ट्रिपल जो है मल्टीप्लाई बाय 3 243, और इसका ट्रिपल है मतलब इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे +3 से, देन 729, और 729 में मल्टीप्लाई कर देंगे 3 से, तो आपको नेक्स्ट टर्म यहाँ पर मिल जाएगी। तो वीडियो की लेंथ बहुत ज़्यादा हो चुकी है, इसलिए अब इसे हम यहीं पर एंड करते हैं। आई होप कि यह आपको बिल्कुल क्लियर समझ में आ गया होगा। और यदि आप चैनल के साथ नए हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, सुन रहे हैं, और चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और आपके गणित प्रकाश की बुक के संपूर्ण फिगर इट आउट को, आंसर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए चैनल के साथ बने रहिए। थैंक यू वेरी मच।